गाइस बात करेंगे पीजीटी इकोनॉमिक्स की कट ऑफ के बारे में और कुछ फैक्ट्स के साथ में बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पीजीटी इकोनॉमिक्स में कितने कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है। तो टोटल ये आरटीआई का रिप्लाई है जिसके अंदर पीजीटी इकोनॉमिक्स में रिप्लाई आया कि 16,212 कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा है। ठीक है, अब 16,212 कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा है, लेकिन सारे के सारे कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देने नहीं जाते जैसा आपको पता है। और जिस तरीके का सेंटर्स पे भी चेक करा गया कि किसी भी भाई रूम में अगर 24 कैंडिडेट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं तो करीब करीब वहाँ पे 16 से 17 कैंडिडेट ही प्रेजेंट थे वहाँ पे। आप लोगों ने भी अपने सेंटर पे भी देखा होगा, अपने रूम में भी देखा होगा। तो करीब करीब 60 to 65% कैंडिडेट्स ही एग्ज़ाम देने जाते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो। तो हमारे पास डेटा है, ऑथेंटिक डेटा है, आरटीआई का रिप्लाई है और उसके अकॉर्डिंगली पीजीटी इकोनॉमिक्स की कट ऑफ हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं और जो बिल्कुल एक्यूरेट कट ऑफ रहने वाली है। देखिए, जैसे आप ग्रुप्स में देख रहे होंगे, टेलीग्राम पे देख रहे होंगे, सारे सब्जेक्ट्स की पीजीटी की कट ऑफ बता रहे हैं कि भाई इतनी जाएगी। सारे सब्जेक्ट्स की कट ऑफ सेम नहीं जा सकती, क्योंकि देखिए बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं। एक तो 10 गुना कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करने हैं, किसी सब्जेक्ट्स में ज़्यादा लोगों को सेलेक्ट कर रहे हैं। जैसे इकोनॉमिक्स में करीब करीब 2870 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, वही कॉमर्स में 1000-1200 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं। वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, वहाँ पे फॉर्म 27,000 गए हुए हैं, हमारे यहाँ पे 16,000 फॉर्म गए हुए हैं। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर हो जाते हैं, तो कट ऑफ बिल्कुल अलग अलग रहने वाली है। बहुत ज़्यादा फ़र्क भी रहने वाला है, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में कट ऑफ में फ़र्क भी रहने वाला है। किसी में कट ऑफ हो सकता है कि 100 में से आपकी 55 to 65 क्वेश्चंस के बीच में जाए, किसी में हो सकता है कि 40 to 45 क्वेश्चंस के बीच में ही कट ऑफ जाए। तो ये डेटा है हमारे पास। टोटल एप्लीकेंट हमारे पास 16,215 हैं, उसमें से करीब करीब 6,000 कैंडिडेट्स एब्सेंट रहे हैं। 40% कैंडिडेट्स एब्सेंट हैं इसके अंदर। तो करीब करीब 9,729 कैंडिडेट्स के आसपास कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया है। इकोनॉमिक्स पीजीटी की हम बात कर रहे हैं, उसमें से 30% कैंडिडेट्स मान के चलो आप ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके 25 से भी ज़्यादा स्कोर नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट्स तो कोई भी रिजल्ट आता है, पीडीएफ उठाएंगे तो उनका स्कोर 10 से 20 मार्क्स के बीच में रहता है। ठीक है, तो 30% कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स आपके 25 से भी ज़्यादा नहीं हैं, हम उनको भी रिमूव कर देते हैं। तो सीरियस कैंडिडेट्स चेक करते हैं। करीब करीब 6800 कैंडिडेट्स जो हैं वो सीरियस हैं, और हमारे पीजीटी इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम में 2870 कैंडिडेट्स को पास होना है। टायर 1 की कट ऑफ किसी भी हालत में, टायर 1 की कट ऑफ आपकी इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली। जो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके इतने क्वेश्चन नेगेटिव हटाने के बाद में 33% नेगेटिव, वो भी अपने आप में एक फैक्टर है, उसको हटाने के बाद में ऊपर से मैथ्स, कितना ज़्यादा मैथ जो है वो लेंदी था, टाइम कंज्यूमिंग था, डिफ़िकल्ट था। और आपकी बात करें रीजनिंग की भी, तो उसमें भी कुछ गलतियां हुई है। क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम प्रेशर में क्वेश्चन बिल्कुल सही नहीं हो पाते हैं, तो उस वजह से नेगेटिव मार्किंग में भी चले जाते हैं। तो आपकी कट ऑफ जो है जनरल में, अगर आपके 45 मार्क्स बन रहे, मतलब मार्क्स तो आपको इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसको छोड़ देते हैं अभी के लिए, सिंपल रखते हैं। 100 में से अगर आपके 45 क्वेश्चंस सही हैं जनरल कैटेगरी में, तो आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। हो सकता है 2 या 3 मार्क्स इससे भी कम कट ऑफ आपको देखने को मिले। ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा कट ऑफ किसी भी हालत में नहीं जाने वाली। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आपके 41 मार्क्स बन रहे हैं, नेगेटिव हटाने के बाद 41 मार्क्स बन रहे हैं, तो आप टायर 2 की तैयारी स्टार्ट करिए। ओबीसी में आपके अगर 40 मार्क्स बन रहे हैं, आप टायर 2 की तैयारी स्टार्ट करिए। एससी एसटी में तो इवन इससे भी थोड़ी सी ज़्यादा 1-2 मार्क्स कम हो सकती है। रिजर्व कैटेगरीज़ में आप 1-1 मार्क्स और कम कर लीजिए। इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ किसी भी हालत में नहीं जाने वाली है। वीडियो को शेयर करिए। ये सिर्फ पीजीटी इकोनॉमिक्स की कट ऑफ है। हो सकता है कॉमर्स या दूसरे सब्जेक्ट जिनमें कंपटीशन ज़्यादा है, फॉर्म्स ज़्यादा गए हुए हैं, हो सकता है कि उनमें 55 तक भी कट ऑफ चली जाए। सो थैंक यू वेरी मच। आप वीडियो को लाइक करें और टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अपडेट्स आपको मिलते रहें।